गुड इवनिंग गाइस। स्टॉक मार्केट स्कूल यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। जैसे कि अभी निफ्टी का चार्ट दिख रहे थे, मैंने भी बोला था इस लेवल का आसपास से एक छोटा सा सेलिंग आएगा। लेकिन मैं अगर 30 मिनट का चार्ट देखूं या 1 घंटे का चार्ट देखूं, जिसमें हम लोग को क्लियरली व्यू आ रहा है जो एक पहला हार्डल बन रहा है मेरा 19,610। ठीक है, एक पहला हार्डल। मैं अगर टॉप वाला भी पकड़ूं तो हम लोग अभी भी बुलिश है 19,881 तक। लेकिन ये छोटे छोटे हर्डल है जो प्राइस को एक बार के लिए होल्ड करवा देगा, रोक देगा। अभी तो इस जगह पर कॉन्सोलिडेशन भी चल रहा है और फॉर्मेशन भी अच्छा हो रहा है जी। इस जगह से एक बार के लिए मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगा। ठीक है। लेकिन मैं अगर 1 घंटे का और चार्ट देखूं या 75 मिनट का चार्ट देखूं तो क्लियरली समझ में आ रहा है जी, एक छोटा छोटा हर्डल है जो छोड़ के गया प्राइस। एक जो हर्डल है, एक ये जो हर्डल जिस जगह पर कल हम लोग को एंट्री मिलने वाली है, छोटा सा हर्डल अचीवमेंट है इसका, यहाँ तक लो तक लेके आया था। तो एक बार के लिए हम लोग 19,621 का आसपास एक बार के लिए हम लोग को सेल ऑफ देखने मिल सकता है। सेलिंग प्रेशर छोटा सा। ठीक है। लेकिन हम लोग को बुलिस कहाँ तक रहना है, पोजिशनली होल्डिंग कहाँ तक रहना है, इस लेवल तक। ठीक है। आपका 19,080। अगर री एंट्री का मौका मिलता है तो जरूर हम लोग बाइंग करेंगे इस लेवल वापस। री एंट्री का कभी भी मौका मिलता है तो 19,368 से लेके 333, मतलब 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ वापस एंट्री करेंगे। तो इसको हम लोग बैकअप रख के चलते हैं और लॉन्ग होना है इस जगह तक, गैप तक 19,080 हुआ था। इस लेवल के बाद फिर देखेंगे क्या होता है। ठीक है। ये रहा मेरा निफ्टी का व्यू। ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का व्यू। तो बैंक निफ्टी में बैकअप तो कुछ बनाया नहीं, बस एक पोटेंशियल लेवल है, सपोर्ट एरिया जहां पर प्राइस आई है। मतलब इसको अगर मैं आज एंट्री बेसिस पकड़ूं तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस जगह पर एंट्री तो प्राइस दे दिए। जाएगा कहाँ तक प्राइस, आज इसने गैप फिल किया। अब गैप फिल करके मैं अगर हार्डल भी पकड़ूं तो ये मेरा हार्डल बन रहा है 44,500। कल वीकली एक्सपायरी है तो कल वीकली के ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। मार्केट में कल क्लोजिंग ऊपर होना जरूरी है। अगर कल हो जाता है अब इसके आसपास क्लोजिंग होता है तो फिर सोचेंगे कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। अगर इस वाले रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है तो फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। कि क्लोजिंग इसके ऊपर होना चाहिए कम से कम। मैं अगर देखूं, कम से कम मैं अगर वीकली बेसिस देखता हूँ तो कम से कम इस लेवल तक क्लोजिंग होना चाहिए कल, 44,650 के आसपास। इस लेवल का अगर पास अगर क्लोजिंग होता है तो फिर सोच लेंगे जब मार्केट में फिर से स्टेबल होगा और सस्टेनेबल होगा बैंक निफ्टी। ठीक है। बैकअप में कुछ एंट्री ऑलरेडी एंट्री आज हो चुका था। अब देखेंगे कल कैसा ओपनिंग होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आ जाते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। निफ्टी फाइनेंशियल में सेम फॉर्मेशन बना है इस जगह पर भी। सेम इसने भी आज इसी वाले लेवल पर एंट्री दिया है। लेकिन इसका भी अगर क्लोजिंग देखे तो सेम लेवल तक क्लोजिंग होना चाहिए। अबव अबव में अगर पकड़ू तो इसके आसपास का कल का क्लोजिंग होना चाहिए। नहीं तो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर मिल सकता है इस लेवल तक। मतलब हार्डल ही इसका मैं अगर देखूँ हार्डल वाला लेवल, देखिए हार्डल वाला लेवल है छोटा सा हार्डल, तो आराम से ब्रेक हो जाना चाहिए क्योंकि पूरा गार्बेज सा स्ट्रक्चर है। तो मैं अगर इसको पकड़ूं तो यहाँ तक 20,100 तक आना चाहिए प्राइस। और मेरा क्लोजिंग चाहिए कल 19,900 एबव। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो तो फिर मार्केट सस्टेनेबल होगा और नेक्स्ट वीक से मार्केट चलने भी लगेगा। अब बाकी जो था कल जो मैंने इन्फोसिस दिया था, इन्फोसिस का पहला टारगेट यहाँ तक था और होल्डिंग टारगेट था 15,000 1551 तक, जो अभी तक हमको मिला नहीं। आज इसने इस टारगेट को अचीव कर लिया, यहाँ तक था जिसको अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1490 और उसके ऊपर 1551। ये मेरा टारगेट। टीसीएस, टीसीएस में भी जो टारगेट दिया था ऑलमोस्ट 3600 अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट बन रहा है मेरा 3,660 तक। मतलब यहाँ से और मोर देन 70 पॉइंट जा सकता है कल। यस, कल जा सकता है।
कल अगर इसके अबव क्लोजिंग होता है मार्केट, तो फिर एक इस जगह पर अच्छा सपोर्ट एरिया बन जाएगा, क्योंकि इस वाले जो सपोर्ट एरिया से चला था प्राइस, इसमें मोमेंटम था। इसी की वजह से इस जगह से चला है, तो प्राइस इस जगह पर हम लोग मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे और मोमेंटम के साथ जाएंगे। इसके साथ दिया था कोफोर्ज। कोफोर्ज भी डिस्कस कर लेते हैं। जिसने होल्डिंग किया है करा है, जो सेफ ट्रेडर वो तो ऑलरेडी बुक करवा दिया हूँ। कोफोर्ज कहाँ तक चल सकता है? मेरा पोटेंशियल और पोजिशनल टारगेट है 5543, ये मेरा पोटेंशियल टारगेट है। ठीक है। अब अगर मैं 75 मिनट का कैंडल स्टिक में देखता हूँ जो क्या दिखा रहा है इस जगह पे। ठीक है। ये 75 मिनट का सपोर्ट एरिया है। ऑलरेडी प्राइस इस वाले रेसिस्टेंस से रिएक्ट किया है कल, आज, इस वाले रेसिस्टेंस से। अब मैं अगर इसको टॉप तक भी पकड़ू ना, तो ये मेरा टारगेट तो यही आता है। टारगेट में अगर पकड़ू तो यहाँ तक आता है मेरा पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट जो यहाँ तक। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो कभी कभी डेटा गलत दिखाता है। फिर हम लोग रिफ्रेश कर लिए, और मैं इस जगह पर डेटा देखता हूँ जी। डेटा तो हमको लग रहा है जी, इस वाले जो लेवल था इसको तो रेसिस्ट कर लिया। कल कम से कम इस लेवल तक आना चाहिए प्राइस। इस लेवल को अगर ब्रेक करता तो इस लेवल से इस लेवल तक प्राइस आ सकता है, मतलब 5264 से लेके कम से कम इस लेवल तक प्राइस आना चाहिए, लेवल तक। ठीक है। और मेरा गैप तक टारगेट है, मतलब यहाँ तक जो मैं आप लोग से डिस्कस कर रहा था, एक ये गैप तक टारगेट। तो मैं अगर अच्छा बाइंग प्रेशर आता है या अच्छा इसके पास आता है, तब मैं इस जगह से एक बार के लिए शॉर्ट करने का सोचूंगा, वो भी बाइंग प्रेशर के साथ। तो मैं इस जगह तक टारगेट लूंगा। ऑलरेडी हम लोग का यहाँ से एंट्री है। एक आपका एंट्री लेवल भी अगर कल बैकअप री एंट्री मिलता है, तो इस जगह से आपका री एंट्री कर सकते हो आप लोग। ठीक है। और टारगेट आपको यहाँ तक ही रखना है। जिसको लॉन्ग करना है पोटेंशियल, आराम से लॉन्ग करो, कोई गड़बड़ वाला बात नहीं है। इस जगह पर एक बार के लिए प्राइस रिएक्ट करे, क्योंकि डेली का सपोर्ट एरिया है ना, रेजिस्टेंस है। क्योंकि देखो ये रेजिस्टेंस ने इसको टेस्ट कर लिया है, तो बाकी खत्म। मैं अगर डेली बेसिस देखो तो एक बन रहा है, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। इस जगह पर हो सके तो टाइम पास करेगा एक आधा दिन, उसके बाद चलेगा। ओके। ये था मेरा व्यू कोफोर्स में। उसके साथ आ जाते हैं कुछ मेरे रडार पर स्टॉक, लाइक मैं डिस्कस करता हूँ। निफ्टी रियलिटी, ये बहुत अच्छा खासा लग रहा है, इस बार चल जाना चाहिए नेक्स्ट वीक तक पक्का। मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक तक चला जाना चाहिए प्राइस, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लेशन भी कर लिया, इसका मोमेंटम आया, रिटेस्ट कर लिया इस जगह से। अब सस्टेन कर रहा है, एक दो इसको रेडार पर रखो, एक दो मोमेंटम के लिए। ठीक है। इसमें मैं डीएलएफ देख रहा हूँ, इसका सेम फॉर्मेशन हुआ, इस जगह से इन्हें रिएक्ट किया, इस जगह का जो रेसिस्टेंस था टेस्ट कर लिया, अब रेडी हो रहा है जाने के लिए। उसके बाद देखो तो गोदरेज प्रॉपर्टी, ये बहुत तगड़ा वाला लग रहा है। और हमको टारगेट दिख रहा है लॉन्ग के लिए, जो बिग बॉस है इस जगह पर 1740 तक। इसके पहले तो कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ तक आप लोग आराम से इसको होल्ड कर सकते हो, बाई कर सकते हो। हम लोग का एंट्री कल ही हो चुका था, इस जगह पर हम लोग लॉन्ग कर रहे हैं। ये था मेरा गोदरेज प्रॉपर्टी। और ओबेरॉय रियलिटी, ओबेरॉय रियलिटी थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है। इसको हम लोग वेट करेंगे इस वाले रेजिस्टेंस, मतलब 1160 के ऊपर अगर आता है, तो फिर हम लोग इसमें भी देखेंगे अपॉर्चुनिटी। ओके। इसके साथ आ जाते हैं, आप लोग डिस्कस करना था हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये तगड़ा वाला कल भी डिस्कस किया था। जिसने ये वीडियो नहीं देखा वो बहुत मिस कर रहा है। ठीक है। ये देखो एक बहुत अच्छा मोमेंटम, इस जगह से बाइंग आया, मोमेंटम दिया। अब क्या? अब इस जगह पर एक और दो दिन कॉन्सोलेशन, और इसके बाद इसका नेक्स्ट टारगेट 2650, यहाँ तक ये रुकेगा नहीं। ठीक है। इसमें आ जाता है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया लंबे टाइम फ्रेम से कॉन्सोलेशन किए जा रहा है, किए जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई मोमेंटम तो हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन आना चाहिए इसमें मोमेंटम मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इसमें भी मोमेंटम आना चाहिए, बस फॉर्मेशन हो रहा है, रेडी हो रहा है। जैसे मैं प्राइस आपको बताया था, इस प्राइस के ऊपर जैसे
प्राइस निकलेगा, तब इसमें बड़ा मोमेंटम आपको देखने मिलेगा। ठीक है। इसमें थोड़ा मोमेंटम के लिए टाइम लगेगा, बाकी अभी यही सब रह रहा था। बहुत लोग बीपीसीएल पूछ रहा था क्या करना है बीपीसीएल। तेरा मेरा बीपीसीएल का चार्ट। बीपीसीएल थोड़ा सा स्टेबल लग रहा है, लेकिन जब तक इसने 360 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बड़ा मोमेंटम तो आएगा नहीं। ठीक है। और टाटा पावर, टाटा पावर भी अभी इस जगह पर कॉन्सोलेशन पे करेगा, एक आधा दिन टाइम पास करेगा और फिर निकलेगा, क्योंकि सारे रेजिस्टेंस इसमें ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुके हैं। बस इस वाले रेजिस्टेंस के पास जैसे 276 के ऊपर निकलेगा, इसमें भी बूम आ जाएगा। और आईओसी भी बहुत लोग पूछा, तो ये था आईओसी का मेरा व्यू। आईओसी बस कॉन्सोलेशन भी कर रहा है, जैसे इसमें ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा सीधे हम लोग बाय करेंगे, क्योंकि ये सब गार्बेज वाला लेवल है, सीधा आएंगे हम लोग 98.6 तक। ओके। मेरा अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम लिंक है, उससे ज्वाइन करें। मार्केट हार्स में नए नए अपडेट, मार्केट आउटलुक सारे मिलते रहेंगे उसी में। थैंक यू गाइस, और प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें।